क्या केवल एक सिपाही को निलंबित कर देने से किसानों को इस तरह से लाठी सुबह से शाम तक जो लाइन में खड़ा हो? ये किसानों पर लाठी नहीं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये विषय नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में जितने काम किए हैं शायद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी एक्टिव न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं घनश्याम पटेल जी। आप एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, आप अच्छे वक्ता भी हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वर्तमान में प्रदेश में खाद की किल्लत क्यों हो रही है, किसानों पे लाठियाँ क्यों चल रही हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि हर बार जब भी फसल की बुआई शुरू होती है, चाहे खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, तो खाद की किल्लत क्यों हो जाती है? देखिए, किल्लत तो कुछ तकनीकी कारण भी हो जाते हैं, लेकिन सामान्यतया जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं, ऐसे में कोई फौरी तौर पे किल्लत जैसा कहीं दिख सकता है। सामान्यतया किल्लत नहीं है और छिटपुट घटनाएं कहीं अगर आप देख रहे होंगे तो वो स्थानीय अराजकता के कारण भी हो जाती है, तो सरकार के संज्ञान में आने पर सरकार उस पर नियंत्रण करती है। सर, खाद की किल्लत इस कदर है प्रदेश में कि परसों आप देखे होंगे आपके कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी दिल्ली जाकर के जेपी नड्डा से मिले हैं। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री हैं, पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं और ये सही कि उत्तर प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़े क्षेत्र में कृषि होती है, मांग बढ़ेगी, किल्लत नहीं हम कहते, हम मांग कहते हैं। खाद की मांग बढ़ेगी, अन्य संसाधनों की मांग बढ़ेगी और उसके लिए माननीय मंत्री जी ने यदि देश के मंत्री से या नेतृत्व से चर्चा की है, उसके समाधान के रास्ते ढूंढने की कोशिश की है, तो ये तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है और ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा कदम भी है। लेकिन सर, इसका अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो पाता है कि जब भी खरीफ की फसल की बुआई हो या रबी की फसल की बुआई हो तो आप अखबारों में आधा पेज तो डेली आप देखते हैं कि कई किसान सुबह से लाइन में खड़ा है। मैं भी किसान हूँ, किसान अपने खेतों की तैयारी करते समय भी तैयारी शुरू कर देता है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो जाते हैं, उत्पादकता के कारण होते हैं, अन्य कोई तकनीकी कारण आ गया तो 2-4-10 दिन के आगे पीछे। पर मेरी जानकारी में पूरे प्रदेश में मुझे नहीं लगता कहीं खाद की बहुत किल्लत है। देरी हो सकती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की देरी हो सकती है, तो किसान समय के साथ समन्वय स्थापित करके अपना काम कर लेता है। अभी ऐसी ही स्थिति है। अभी 1 सप्ताह पहले सर लखीमपुर में खाद का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई थी। शाम को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, एक महिला को भी चोट लगी, किसानों को भी लगी। इस तरह का क्या? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पूर्व सूचनाओं के आधार पर लोग एकत्रित हो जाते हैं, कोई अधिकृत सूचना नहीं होती और वो जब एकत्रीकरण हो जाता है तो जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी वहाँ काम कर रहे होते हैं वो थोड़े दबाव में भी रहते हैं, पर उनका मकसद किसानों की समस्याओं का समाधान करना होता है। और अभी बहुत मुझे उस घटना की कोई जानकारी नहीं है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से जो मुझे मालूम है कि जो छिटपुट थोड़ी घटना हुई थी उस पर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया और जिसकी जिम्मेदारियां जितनी बन रही थी उसको तय करते हुए किसी सिपाही को भी शायद निलंबित किया है। जी, एक सिपाही को निलंबित किया। लेकिन सवाल ये है सर कि क्या केवल एक सिपाही को निलंबित कर देने से किसानों की इस तरह से लाठी सुबह से शाम तक जो लाइन में खड़ा हो? ये किसानों पर लाठी नहीं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये विषय नहीं आना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में जितने काम किए हैं शायद उसके पहले किसी सरकार ने उतना सोचा भी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का किसान आत्मनिर्भरता की ओर है और किसान को उद्यमी किसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सरकार चाहती है कि हमारा किसान उद्यमशील किसान बने, आत्मनिर्भर किसान बने और उसके लिए सरकार ने दरवाजे खोल दिए हैं।